All of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 10th. So लास्ट क्लास में हम लोग ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, यानी डीएनए अपने आप को कॉपी करता है, किसके अंदर करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो नया सेल्स बनाएगा, डॉटर सेल्स, और वो डॉटर सेल आपस में भी सिमिलर होंगे, बाहर से भी और जेनेटिकली भी, और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगे, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन बोलते हैं। बस इतना ही मैंने बताया था। और मैं बोल रही थी अगर इसमें चेंज आता है, यानी डॉटर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा चेंज आता है किसके मुकाबले में, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में, तो इसका मतलब है डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने में थोड़ा सा एरर कर दिया, यानी थोड़ा गलती हो गया। ओके, सो अगर जब ये एरर होता है तो वेरिएशन आता है, यानी चेंज आता है। चेंज किस चीज़ में आता है, तो थोड़ा मॉर्फोलॉजिकली भी आता है, जेनेटिकली तो आता ही है, यानी बाहर से देखने पे भी आपको थोड़ा बहुत चेंज पता चल जाएगा। सो जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले उसमें ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर होगा वेरिएशन के बारे में, कि वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ही हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि यूनिसेलुलर में ये कॉमन मेथड है, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए जब रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो फिर डिवाइड कैसे होगा, आगे का ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा। सो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि वेरिएशन का फिर इम्पोर्टेंस क्या है। सो वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प द species of various organisms to survive and flourish even in adverse environment। यानी कि वेरिएशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान। रिप्रोडक्शन यानी जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तब। तो दो सेल में क्या होता है, डीएनए कॉपी करता है अपने आप को। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस का ज़रूरत है, दोनों सेल में किस चीज़ का ज़रूरत है, उसके अंदर डीएनए भी होगा। तो डीएनए के रेप्लिकेट करने के दौरान जो अगर एरर होता है तो उससे वेरिएशन आता है। अगर ये वेरिएशन अगर आया, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट ही करता है किस चीज़ में, एडवर्स कंडीशन में उसको सरवाइव करने में, ज़िंदा रहने में। एडवर्स कंडीशन का मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें दूसरे स्पीसीज़ या उसी के टाइप के स्पीसीज़ नहीं ज़िंदा रह पाते। आपको क्लियर हो जाएगा, और देखते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन। जैसे there may be some drastic changes like excessive heat or cold or shortage of water or food. It is in the habitat of species of organisms। तो हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, अचानक कोई ऑर्गेनिज्म है उसके एनवायरनमेंट में अचानक से कुछ चेंज हो गया, जैसे गर्मी बढ़ गई या ठंडी बढ़ गई या पानी या खाने की कमी हो गई। ओके, कभी कभी होता है ऐसा। तो नाउ इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन हैबिटेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, यानी कि अगर वहाँ पे जितने ऑर्गन जहाँ का हैबिटेट चेंज हुआ, वहाँ पे अगर सारे इंडिविजुअल जो भी रह रहे हैं सब एक दूसरे के आइडेंटिकल है, यानी सेम टू सेम है, सारे का जीन भी सेम है, जेनेटिक कंपोजिशन भी सेम है, बाहर से भी दिखने में सेम है। सो क्या होगा, दिस विल एलिमिनेट द स्पीसीज फ्रॉम द हैबिटेट कम्प्लीटली। जब वहाँ का हैबिटेट, हैबिटेट क्या बोलते हैं, नेचुरल होम को बोलते हैं, जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अचानक से उसमें चेंज हो गया एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में। अब सब एक जैसे ही है तो एक नहीं सह पाएगा, तो इसका क्या मतलब, सारा ही नहीं सह पाएगा, क्योंकि एक जैसे ही सब, तो सब क्या होंगे, मर जाएंगे। एंड नो वन वुड सर्वाइव अंडर दोज कंडीशन, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इससे क्या होगा, सारा का सारा स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा। हाउएवर some variation are present in some individual organisms to tolerate excessive heat or survive। ठीक है, ऑन मिल्क वाटर सप्लाई, यानी कि कम पानी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई, देन देयर इज अ चांस फॉर देम टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश इवन इन एडवर्स कंडीशन या एनवायरनमेंट। यानी कि अगर बाय द वे किसी में वेरिएशन होता है, कुछ चेंज होता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा चांस है कि वो ज़िंदा रह सकेगा। यानी कि अगर सब लोग सेम होगा तब तो सारे के सारे ही मर जाएगा, लेकिन अगर किसी में बाय द वे वेरिएशन हो गया हो तो वो बच सकता है। ठीक है, सो इन दिस वे द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज by preventing them from getting wiped out during adverse condition। वेरिएशन इसको बचाता है कि पूरी तरीके से उसका पॉपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाए। ओके,
आपको एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक बैक्टीरिया आप ले रहे हो, ठीक है, जो कि कुछ मान लो कुछ 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है। उससे ऊपर करोगे 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है, मैक्सिमम 40 हो गया। उसके ऊपर करोगे तो वो मर जाएगा, हीट बढ़ा दोगे तो मर जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हो लैब में, ठीक है, ये बैक्टीरिया आप ग्रो करवा रहे हो लैब में, तो ये क्या करेगा, ग्रो कैसे करेगा, ये डिवाइड करेगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो 2 बैक्टीरिया बनेगा। मान लिया जाए अब ये क्या आइडेंटिकल है, यानी कि ये भी जब 30 to 40 डिग्री सह सक रहा है तो ये भी क्या 30 to 40 डिग्री ही सह सकेगा, मैक्सिमम 40 डिग्री। सो ये क्या आइडेंटिकल है, यानी सेम टू सेम, जितना ये सह सकेगा उतना ही ये सह सकेगा। अगर बाय द वे ये डीएनए रेप्लिकेशन में, यानी एक सेल से 2 सेल बनने में कोई दिक्कत हो गया, यानी एक में कोई एक के डीएनए में कुछ चेंज आ गए, ये वाले में मान लिया जाए ये वाले में थोड़ा चेंज आ गया, तो चेंज होके इसका एबिलिटी बढ़ गया, यानी कि अब ये क्या है 60 डिग्री तक सह सकता है मान लिया जाए, ठीक है। तो वेरिएशन हुआ तो 60 डिग्री तक सह सकता। अगर हमने अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर लेबोरेटरी का टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे इसको रखा था, बढ़ा दिया, तो हमने देखा कि और सब मर गया, ठीक है, और ये क्या हुआ, जिंदा रहा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, माना 50 डिग्री कर गया, तो देखा कि ये जिंदा रहा। सो आप ऐसे ही कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट में भी देख सकते हो, यानी कि आप देखो कि आप कैसे हेल्प कर रहा है ये अगर बाय द वे टेम्परेचर कभी बढ़ गया तो ये क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएंगे और अपने स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के एबल हो जाएंगे, यानी अपना स्पीसीज़ का पूरी तरीके से स्पीसीज़ ख़त्म नहीं होगा। सो आप क्या कर रहा है, ये वेरिएशन आपके स्पीसीज़ कंटिन्यू रखने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ गया होगा आई थिंक अब, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन ए टेम्परेट वाटर, यानी कि वही है, यानी कि विच इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यानी कि जो ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है। एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अचानक से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया पानी का। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट एक्सेसिव हीट, ज़्यादातर बैक्टीरिया एक ज़्यादा हीट नहीं सह सकते और क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो ज़िंदा रहेंगे, तो उनमें देखा गया कि उनमें वो थोड़ा सा अलग थे। कैसे अलग थे, उनका जेनेटिक कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन आए तो वो पहले वाले बैक्टीरिया से ही थे। मतलब क्या हुआ, डीएनए अपने आप को कॉपी करने में थोड़ा सा एरर किया है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, जिसके वजह से वेरिएशन आया है। टू रेजिस्ट द हीट एंड वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, फिर क्या करेगा वो सर्वाइव कर जाएगा, फिर उसका स्पीसीज कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये लास्ट ही वीडियो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अब, लेकिन इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही तक, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे।